मीडिया संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, आपके पास क्या जानकारी है? मामन खान को हिरासत में लिया गया है अजमेर से, कैसे पहुंची एसआईटी मामन खान तक? देखिए, बिल्कुल लगातार जिस तरह से भड़काऊ बयान के साथ साथ जो भड़काऊ पोस्ट की जा रही थी उसके मार्फत नूंह पुलिस ने उनको पूछताछ के लिए तलब भी किया था, कांग्रेस विधायक मामन खान को, लेकिन वो थाने में नहीं पहुंचे थे और लगातार अपने बचाव में वो कोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया और अपनी अग्रिम जमानत के लिए अपील की थी। तो उस बीच अब नूंह पुलिस की तरफ से उनको गिरफ्तार किया गया है और सुबह करीब 10 बजे कोर्ट में पेशी होगी और फिलहाल सुरक्षा के लिहाज से पुलिस लाइन में मामन खान को रखा जाएगा। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार क्योंकि मोनू मानेसर की गिरफ्तारी के बाद से ये निश्चित लग रहा था कि पुलिस की तरफ से कुछ बड़ी कार्रवाई की जाएगी और मामन खान की गिरफ्तारी हो सकती है। तो उस बीच अब फिलहाल नूंह पुलिस ने मामन खान को गिरफ्तार किया है और सुबह 10 बजे। देवेंद्र, आप रहिए हमारे साथ। मैं बड़ी जानकारी एक बार अपने दर्शकों के साथ साझा कर देती हूँ कि मामन खान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और कल 10 बजे सुबह कोर्ट में पेश किया जाएगा। देवेंद्र, अपनी बात पूरी कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से लगातार पुलिस अब तफ्तीश को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से भी विधानसभा में ये कहा गया था कि जहां जहां मामन खान गए वहां वहां हिंसा बढ़ी। तो उसके बाद से कहीं ना कहीं नूंह पुलिस लगातार इस कोशिश में थी कि जो मामन खान से पूछताछ की जाए, लेकिन मामन खान थाने नहीं पहुंच रहे थे, पूछताछ में पुलिस की सहायता नहीं कर रहे थे और उन्होंने अपना बीमारी का हवाला देकर कहीं ना कहीं थाने न पहुंचने की जो बात थी उसको किया। और अब फिलहाल जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर लगातार पुलिस तफ्तीश में आगे बढ़ रही है और उस बीच मामन खान की कई ऐसी अहम भूमिका नजर आई पुलिस को, तथ्य सामने आए, लोगों की जो गिरफ्तारी हो रही है आरोपियों की, उसमें पूछताछ में ये मालूमात हुआ है कि जो मामन खान की भूमिका है वो कहीं ना कहीं इस पूरी हिंसा में रही है। और उसी बीच अब गिरफ्तारी के बाद जब कोर्ट में सुबह पेश किया जाएगा तो उसके बाद से अब कहीं ना कहीं जो रास्ता है जांच का, जो दायरा है, वो दायरा जांच का और आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। जी, तो एसआईटी की तरफ से पहली कोशिश कल 10 बजे जब कोर्ट पहुंचेंगे मामन खान, तो यही होगी कि पहले मामन खान को पूछताछ के लिए कस्टडी में रखा जाए, उनसे पूछताछ की जाए। प्राथमिकता पुलिस की कल यही रहेगी कि किसी तरह से मामन खान को रिमांड पर लिया जाए, उनसे पूछताछ के लिए कोर्ट से इस बात की अपील की जाएगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि कल सुबह जब कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा तो कोर्ट क्या निर्णय देती है, क्या पुलिस को, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह से पूरी हिंसा भड़की और पूछताछ में पुलिस को अहम सबूत हाथ लगने, क्योंकि विधायक मामन खान कांग्रेस से विधायक हैं और यही कारण है कि फिलहाल पुलिस अब यही कोशिश करेगी कि उनको पूछताछ के लिए कुछ दिनों के लिए रिमांड पर लिया जाए। तो देखना ये होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या निर्णय लिया जाता है, लेकिन पुलिस की तरफ से यही अपील कोर्ट के सामने रखी जाएगी। हाँ, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये इस पर भी डिपेंड करता है देवेंद्र कि पुलिस कितने पुख्ता सबूत कोर्ट के सामने रख पाती है। अगर वो रिमांड की बात करती है कांग्रेस विधायक मामन खान के लिए, तो आपको पुख्ता सबूत भी उस तरह के रखने होंगे कोर्ट के सामने। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से पिछले कुछ इस पूरे मामले में जो जांच आगे बढ़ी है, तो पुलिस के सामने पुलिस के हाथ कुछ ऐसे अहम तथ्य लगे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर हिंसा भड़काने के लिए दिए गए बयान हो या इसके अलावा जो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है उनसे पूछताछ में जो मालूमात हुआ है, वो तमाम ऐसे पहलू हैं, ऐसे तथ्य हैं जो कोर्ट के सामने कल पुलिस रखेगी। और यही कारण है कि पुलिस ने लगातार जिस तरह से मामन खान को तलब किया था पूछताछ के लिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं पूछताछ से बचते हुए नजर आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं मामन खान की मंशा पर भी एक बड़ा सवाल उठता था। तो उनको कहीं ना कहीं इस बात की भनक थी कि पुलिस यदि उसको पूछताछ के लिए बुला रही है तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। और यही कारण है कि कोर्ट का रास्ता उन्होंने अख्तियार किया और कोर्ट में याचिका लगाई अग्रिम जमानत की। और अब पुलिस की तरफ से जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया है, तो कुछ ऐसे तथ्य हैं पुलिस के सामने, पुलिस के साथ जो कोर्ट में कल पेश किए जाएंगे और कहीं ना कहीं पूछताछ के लिए मामन खान को कोर्ट से रिमांड पर मांगा जाएगा। देवेंद्र, अब नूंह मेवात में भी सुरक्षा क्या वहां पर बढ़ा दी गई है, ऐसा कोई इनपुट है आपके पास, क्योंकि माहौल खराब ना हो? क्योंकि मामन खान नूंह मेवात के लिए क्या है ये सब जानते हैं। देखिए, फिरोजपुर झिरका जो कि मामन खान जहाँ से विधायक हैं और वहाँ पूरी तरह से सुरक्षा को बढ़ाया गया है। जो आसपास के थाने हैं, नगीना थाना है, वहाँ सुरक्षा को बढ़ाया गया है।
मामन खान का गांव जो बादस है वहाँ सुरक्षा पुख्ता की गई है, यानी कि जो रोजमर्रा की जो सुरक्षा थी उसके अलावा आज देर शाम होते होते सुरक्षा को बढ़ाया गया है। और फिलहाल पुलिस लाइन, क्योंकि पहले ही पुलिस लाइन में बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है, तो सुरक्षा के लिहाज से मामन खान को पुलिस लाइन में ही रखा जा सकता है और सुबह यहीं से ही कोर्ट पेश किया जाएगा, क्योंकि ये रास्ता चंद किलोमीटर की दूरी पर ही है, जो कि आसानी से कोर्ट लाया जा सकता है। किसी तरह से कोई अप्रिय घटना ना हो, इन तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने पुलिस लाइन को चयनित किया है और इसके अलावा नूंह के अलग अलग इलाकों में सुरक्षा पुख्ता की गई है, सुरक्षा बढ़ाई गई है।